नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पुराने शहर में दर्जी गली में मुख्य सड़क पर स्थित दरगाह हजरत सैयद नूर बादशाह कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 402वां उर्स मनाया गया। संदल मुबारक निकाला गया। मनाखेली में बीदर किसान शुगर मिल के बुधवार को प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कलमेश सारवाड़ के नेतृत्व में एक बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाइक, कार और ट्रक की हुई टक्कर, 4 की मौत, 4 लोग हुए घायल। फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रही विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों के वाल्मीकि जयंती की दी शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून की धारा 6 को वैध करार दिया। अब समाचार विस्तार से। बीदर के पुराने शहर में दर्जी गली में मुख्य सड़क पर स्थित दरगाह हजरत सैयद नूर बादशाह कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 402वां वार्षिक उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। बुधवार 16 अक्टूबर को बाद नमाजे मगरिब खानखा से सैंडल मुबारक निकाला और रास्तों से गुजरकर दरगाह शरीफ पहुंचा और सजदा नशीन सैयद शाह इस्माइल कादरी अल मुल्तानी अल मरूफ सैयद अमीर कादरी अल मुल्तानी ने मशाइकीन, उलमा और वरिष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति में संदल चढ़ाया गया। इस संदल मुबारक में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन और एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इनके अलावा उलमा, मशाइकीन के अलावा बीदर के युवा शायर मकसूद अली मकसूद और अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। संदल और फातेह खानी में भाग लिया। इस उर्स के अवसर पर दरगाह हजरत सैयद नूर बादशाह कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद शाह इस्माइल कादरी अल मुल्तानी अल मारूफ सैयद अमीर कादरी अल मुल्तानी ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन और एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर सज्जादा नशीन सैयद शाह इस्माइल कादरी अल मुल्तानी, मोहम्मद फिरोज खान और अन्य ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस उर्स और संदल के संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। चिटगुप्पा तालुके के मनाखेली गांव के बाहरी इलाके में बीदर किसान शुगर मिल में बुधवार को प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कलमेश सारवाड़ के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, पहले स्थानीय गन्ने की फसल की खेती की जाए, फैक्ट्री शेयरधारकों को चीनी का वितरण किया जाए, शेयरधारकों को प्रमाण पत्र दिया जाए, आपातकालीन स्थिति में शेयरधारकों तक गन्ना पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने प्रबंधन से इलाज समेत कई मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। शेयरधारकों और किसानों की विभिन्न मांगों को सुनने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कलमेश सारवाड़ ने कहा कि किसानों की फैक्ट्री के कल्याण की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से गन्ने का दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर फैक्ट्री प्रबंधन बोर्ड के निर्देशक कृष्णा नारायण पराडी, नसीमुद्दीन पटेल, हनुमंत सोनाथ, कल्लनगौड़ा पाटिल, राजशेखर अंगड़ी, नसीमा बानो फातिमा, कार्यकारी निर्देशक सुनील थेरवाड़, किसान संघ की राज्य सचिव कासिम अली, जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन स्वामी, तालुका अध्यक्ष मोहम्मद मुकीब, नंदगांव सहित शेयरधारक और किसान उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। आंतरिक आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कलबुर्गी में मादिगा समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अर्धनग्न होकर मार्च करने वाले मादिगा समुदाय के नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मादिगा संगठनों के गठबंधन के नेतृत्व में शहर के जगत वृत्त में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर पुतली परिसर से वे संविधान की एक प्रति और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की तस्वीर लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सीएम सिद्धरामैया और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए मादिगा समाज नेता शाम नाटिकर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है, लेकिन कांग्रेस सरकार आंतरिक आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रीमरी के बहाने मादिगा समुदाय के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। कलबुर्गी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार 16 अक्टूबर की रात को कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के जेवरगी रोड पर हसनपुर गांव के पास एक ट्रक, कार और बाइक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। आयुक्त ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कर्नाटक के हावेरी गदग के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने बुधवार को अपने बेटे भरत बोम्माई के शिग्गांव सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ने के अफवाह को खारिज कर दिया। न तो उनके बेटे भरत ने पार्टी से टिकट मांगा था और न ही बसवराज बोम्माई ने पार्टी से अपने बेटे को इस सीट से मैदान में उतारने का अनुरोध किया था। पूर्व सीएम के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली है। बोम्माई ने संवाददाताओं से कहा कि उनके अनुपस्थिति में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान भरत का नाम सामने आया था। मैं विदेश दौरे पर था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने आश्वासन दिया कि वह किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले मुझसे चर्चा करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। एयरलाइन को बम की धमकी मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रही विस्तारा की फ्लाइट बोइंग 787 विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद फ्लाइट को तुरंत अलग क्षेत्र में ले जाकर गहन जांच की गई, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। इस बारे में विस्तारा प्रवक्ता ने कहा कि 16 अक्टूबर 2024 को फ्रैंकफर्ट से मुंबई के लिए संचालित होने वाली विस्तारा की उड़ान यूके 28 सोशल मीडिया पर धमकी मिली। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद विमान सुरक्षित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई पर उतारा और उसे आइसोलेशन वे में ले जाया गया, जहां सभी ग्राहकों को उतार दिया गया। आज वाल्मीकि जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी समेत अन्य नेताओं ने वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य ने मानव समाज के प्रभु श्री राम की अलौकिक कथा का उपहार दिया है। रामायण में मानवीय आदर्शों का अनुपम चित्रण मिलता है। आदिकवि द्वारा वर्णित आदर्शों के मार्ग पर चलने का प्रयास सभी को करना चाहिए। मैं महर्षि वाल्मीकि की पावन स्मृति को नमन करती हूँ। असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मंगलवार को चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि नई संसद की इमारत और एयरपोर्ट सब कुछ वक्फ की जमीन पर बने हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जब भी असम में जमीन उलेमाए हिंद की सरकार बनेगी, वे सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। अजमल ने कहा कि वक्फ बिल का विरोध वे करते हैं, यह लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC की बैठक को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा, आवाजें उठ रही है और दुनिया भर में वक्फ संपत्तियों की एक सूची सामने आई है।
संसद भवन, उसके आसपास का क्षेत्र, वसंत विहार के आसपास के क्षेत्र और हवाई अड्डे तक लोग यह भी कहते हैं कि हवाई अड्डा वक्फ संपत्ति पर बनाया गया है। नई संसद की इमारत वक्फ संपत्ति पर बनी है। वक्फ बिल पर नाराजगी जताते हुए अजमल ने कहा कि सभी सेकुलर दलों को इस बिल का विरोध करना चाहिए। इस बिल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। यह देश की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश के 5 करोड़ लोगों ने मैसेज भेजकर इस बिल को वापस लेने की अपील की है। सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6 की वैधता बरकरार रखी है। इसे 1985 में असम समझौते के बाद पेश किया गया था, जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत के फैसले से धारा 6A को वैध करार दिया। सिर्फ जस्टिस JB पारदीवाला ने इस मुद्दे पर असहमति जताई। बताते चले कि पिछले साल 12 दिसंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। CJI ने कहा कि असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था, वही 6A विधायी समाधान था। सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है। CJI DY चंद्रचूड़ के बाद भारत का अगला चीफ जस्टिस कौन? केंद्र सरकार को इसका नाम मिल गया है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को खत लिखा है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना के नाम का प्रस्ताव भेजा है। CJI चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जस्टिस संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज है। मीडिया की खबर के मुताबिक CJI चंद्रचूड़ ने नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस संजीव खन्ना का नाम भेजा है। मोदी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस खन्ना CJI चंद्रचूड़ की जगह ले लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51 में मुख्य चीफ जस्टिस होंगे। बतौर CJI उनका कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। इसके बाद वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी दोनों ही राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी। आपका फोकस अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दरअसल महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई संगठनात्मक विस्तार के लिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस पर आला कमान की मंजूरी मिलने की संभावना कम ही है। आप दिल्ली चुनाव पर अपना पूरा फोकस रखना चाहती है और दिल्ली से पहले ऐसे किसी चुनाव में नहीं उलझना चाहती है जहां पार्टी का संगठन काफी मजबूत। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में नवी मुंबई पुलिस ने हरियाणा में एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए सूखा नाम के शूटर को गिरफ्तार किया है। सूखा को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। सूखा पर नवी मुंबई पुलिस थाने में FIR दर्ज है। जानकारी के अनुसार सूखा पर नवी मुंबई पुलिस में FIR दर्ज है। वह उन आरोपियों में शामिल है जिन्होंने सलमान खान की नवी मुंबई स्थित पनवेल फार्म हाउस की
रेकी की थी। इस फार्म हाउस पर हमले की साजिश रची गई थी, जिसमें सूखा मुख्य आरोपी था। गिरफ्तारी के बाद सूखा को नवी मुंबई लाया जा रहा है, जहां उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के आरोप में इससे पहले भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आखिर में फिर एक बार नजर डालते मुख्य समाचारों पर। बीदर के पुराने शहर में दर्जी गली में मुख्य सड़क पर स्थित दरगाह हजरत सैयद नूर बादशाह कादरी अल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 402वां उर्स मनाया गया। संदल मुबारक निकाला गया। मनाखेली में बीदर किसान शुगर मिल के बुधवार को प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कलमेश सारवार के नेतृत्व में एक बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाइक, कार और ट्रक की हुई टक्कर, 4 की मौत, 4 लोग हुए घायल। फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रही विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों के वाल्मीकि जयंती की दी शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून की धारा 6 को वैध करार दिया। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।